कर्म। आज हम कर्म के बारे में बात करेंगे। तो कर्म सभी करते हैं। आप भी जानते हो कर्म काम को बोला जाता है। हम सुबह सोकर उठते हैं तभी से ना जाने क्या क्या करते रहते हैं। वो सभी कर्म ही तो है। हमारे शास्त्रों में, आयुर्वेद ग्रंथों में 3 प्रकार के कर्म बताए गए हैं। पहला कर्म कायिक कर्म, दूसरा कर्म वाचिक कर्म और तीसरा है मानसिक कर्म। इस कर्म से ही हमारे जीवन में अनेक अच्छे और बुरे अनुभव आते हैं। अच्छे अनुभव के लिए हमारे कर्म ही जिम्मेदार होते हैं, बुरे अनुभव के लिए हमारे कर्म ही जिम्मेदार होते हैं। तो दुख और सुख हमारे कर्मों के प्रतिफल है। तो आप समझ गए, हमें कर्म ही सुख देते हैं और कर्म ही हमें दुख देते हैं। हम मनुष्य का जीवन तो उस प्रकृति ने सरलता के साथ बनाया है, पर इसे हम हमारे कर्मों से विभाजित करते हैं। तो आज हम ये जानेंगे कि हमें इस सुंदर जीवन में कर्मों के कारण दुखों का सामना किस वजह से करना पड़ता है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं इस वीडियो में आसान तरीके से कर्मों का एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मेरा नाम डॉक्टर तुषार मलेवार है। मैं एक फिजिशियन हूँ, अल्टरनेटिव थेरेपिस्ट, माइंड ट्रेनर एंड लाइफस्टाइल कोच हूँ। साथ ही श्री दत्ता आयुर्वेद इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर का डायरेक्टर हूँ, जो कि बीएसएस नेशनल डेवलपमेंट एजेंसी इस्टेब्लिश्ड बाय प्लानिंग कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रिकॉग्नाइज है, भारत सरकार मान्यता प्राप्त है। यहाँ आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी, योगा, मेडिटेशन, हीलिंग थेरेपी के कोर्सेज करवाए जाते हैं। तो आज हम कर्मों के बारे में जानेंगे। मुख्य प्रकार से हमारे 3 प्रकार के कर्म होते हैं, कायिक, वाचिक और मानसिक। कायिक यानी जो कि हमारे शरीर से काम करते हैं। एग्जाम्पल, चलना, दौड़ना, खाना, पीना, नहाना, जो भी हम फिजिकली वर्क करते हैं उसे हम कायिक कर्म बोलते हैं, या फिर शारीरिक कर्म, फिजिकल वर्क। अब होता है वाचिक कर्म। वाचिक कर्म यानी जो हम बातें करते हैं, किसी के बारे में बोलते हैं। हमें तो बचपन में कुछ नहीं समझता, मगर जैसे जैसे हम लोगों को देखते हैं, ज्ञान ग्रहण करते हैं, जैसा हम लोगों को सुनते हैं, तो उससे अच्छा या बुरा ये न समझते हुए भी ज्ञान ग्रहण कर ले। पर उस समय हमें ये नहीं पता होता कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है, सही क्या है और गलत क्या है। हमें कोई बताने वाला भी नहीं होता, या फिर बताने वाला हो भी तो हम उस उम्र में कहाँ किसी की सुनते हैं। जो अच्छा लगा वही करते हैं। तो हमारे शब्द, हमारे वाणी से जो अच्छे बोल निकलते हैं उससे हमारा वाचिक कर्म जुड़ते हैं, उससे हमारे वाचिक कर्म हमारे साथ जुड़ते हुए। तीसरा हमारा मानसिक कर्म, जो भी ध्यान हम इस सृष्टि से, स्वभावताल से हमने ग्रहण किया है, उसी को हमारा दिल दिमाग में रिकॉल करना, रिपीट करना, सोचना, विचार करना या सही बुरा ये सोचकर निर्णय लेना, ये हमारे मानसिक कार्य है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि सुख और दुख ये दोनों मन की स्थिति है। सुख और दुख ये दोनों मन की स्थिति है। मन जानता है ये सुख है और ये दुख है। तो बात यहाँ क्लियर हुई कि सुख और दुख मन की स्थिति है। हमारा मन डिसाइड करता है कि ये मेरे लिए अच्छा है, ये मेरे लिए बुरा है। ओके, तो अब जानते हैं इस यूनिवर्स का नियम, लॉ ऑफ यूनिवर्स। ये कहता है कि जो भी हम सोचते हैं उसका 100 गुना हमें रिटर्न मिलता है, हमारे तरफ आता है। जैसा हम खुद के लिए अच्छा सोचेंगे हमारे साथ अच्छा होगा, वैसा ही हम दूसरे के लिए अच्छा सोचेंगे तो हमारे साथ ही अच्छा होगा। क्योंकि आप सोचने वाले हो, जैसा आप सोचोगे वैसा ही आपके तरफ 100 गुना होके आएगा। तो आप अच्छे भले भांति समझ गए हमारे सोच विचारों में कितनी ताकत है, पावर है। जो भी कार्य हम हमारे इंद्रिय और कर्मेंद्रिय से करते हैं वो सबसे पहले कहाँ क्रिएट होता है, हमारे दिल और दिमाग में और ब्रेन में। इनकी जो वाइब्रेशन होती है हमारे दिल और दिमाग में
क्रिएट होता है, ब्रेन में क्रिएट होता है, और इनकी जो वाइब्रेशन होती है, वो सिग्नल क्रिएट होते हैं, वो कैसे होते हैं, कैसे काम करते हैं, वो हमारे वर्कशॉप में, हमारे कोर्स में पढ़ाया जाता है। वो यहाँ समझाना मुश्किल है, मैं यहाँ वो नहीं समझा सकता क्योंकि वो प्रैक्टिकली समझना होता है। फिर भी मैं आपको आपके जानकारी के लिए समझाने की कोशिश करूँगा। देखो, वो वाइब्रेशन आप क्रिएट कर रहे हो, वो क्रिएट हो जाता है, तब वो आपके दिमाग से निकल जाता है और आपका ब्रेन आपके 5 सेंस को ऑर्डर देके उनसे कर्म कर लेता है। अब आप किस तरह के कर्म करते हो, किस तरह के सिग्नल छोड़ते हो, वो उस तरीके से आपके पास 100 गुना होकर रिटर्न मिलते हैं। इसलिए आप अपने विचारों पर अपने कंट्रोल करना सीखिए। इसलिए आप अपने विचारों पर कंट्रोल करना सीखिए, क्योंकि हमारे विचार, हमारे कर्म ही हमें दुविधा में उलझाए रखते हैं। ऐसी समस्या अक्सर बहुत लोगों को होती है। इस समस्या से निकलना हो तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, मीठा बोलो, अच्छा सुनो, अच्छाई को देखो, अच्छे कर्म करो, अच्छे चीज़ें पढ़ो। और आपने अब समझा कि जैसा हम ज्ञान ग्रहण करते हैं, वैसा ही हमारा माइंड हमें ऑर्डर देता है और हम उसके माध्यम से वो सारे कर्म करते हैं जो हमें वो करवाता है। अच्छे कर्म करोगे तो आपके जीवन में अच्छे पल जियोगे, बुरे कर्म करोगे तो आपको वही मिलने वाला है जो आप करते आए हैं। तो प्लीज़ अच्छे स्वास्थ्य के लिए अपने बारे में और दूसरे के बारे में अच्छा सोचें और अच्छे कर्म करें। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा, और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं अगले वीडियो में मिलता हूँ। बाय बाय, टेक केयर एंड ब्लेस यू।